हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। सो गाइस, आज की इस वीडियो से हम अपनी पोर्ट सीकर्स की लैब्स को स्टार्ट करेंगे। हम अपनी एक वीडियो में एक लैब को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF, SSRF, क्लिक जैकिंग, फाइल अपलोड, हम इन सभी की लैब्स को वन बाय वन वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो से हम अपनी एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, मैं लैब्स को सोल्व करने के लिए जो बर्ब सूट का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉक्सी को सेट करना पड़ेगा एंड CA सर्टिफिकेशन को भी सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपसे सेटअप नहीं हो पाता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की फर्स्ट लैब है, हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। मैंने पोर्टसीगर की वेबसाइट पर लॉगिन कर लिया है एंड यहाँ से इसकी लैब्स को ओपन कर लिया है। तो गाइस, जो हमारी फर्स्ट लैब है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन वेयर क्लोज अलाउइंग रिट्रीवल ऑफ हिडन डेटा। यानी कि जो हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है वो वेयर क्लोज में है, जहाँ से हम हिडन डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक न्यू टैब में लैब को एक्सेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर राइट क्लिक करा एंड इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। तो गाइस, जो हमारी लैब का डिस्क्रिप्शन है हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। यानी जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। व्हेन द यूजर सिलेक्ट्स ए कैटेगरी द एप्लीकेशन कैरीज आउट ए एसक्यूएल क्वेरी लाइक द फॉलोइंग। यानी कि जब भी कोई यूजर प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करता है तो जो हमारी क्वेरी है वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो हम क्वेरी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सिलेक्ट कमांड यूज़ हुई है फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स में से हमने सिलेक्ट करा है वेयर कैटेगरी, जहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, यहाँ पर गिफ्ट्स दी हुई है एंड रिलीज्ड इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारे रिलीज्ड प्रोडक्ट है उसकी आईडी है 1। तो यहाँ पर जो हमारी क्वेरी है वो सबसे पहले प्रोडक्ट्स में से सिलेक्ट कर रहा है, जहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी है गिफ्ट एंड उसकी रिलीज आईडी है 1। To solve the lab, perform a SQL injection attack that cause the application to display one or more unreleased products। यानी कि हमें SQL इंजेक्शन अटैक करना है ताकि जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारी लैब है, वो एक या एक से ज़्यादा जो अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखा सके। यानी कि जो हमारी आईडी यहाँ पर दी है ये रिलीज्ड प्रोडक्ट की है, लेकिन हमें SQL इंजेक्शन की हेल्प से जो अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके डेटा को रिट्रीव करना है। तो हमने इस लैब को यहाँ से एक्सेस कर लिया। तो गाइस, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर एप्लीकेशन शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पर उनकी कैटेगरीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए फूड एंड ड्रिंक की कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो URL है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। हमारा जो कैटेगरी है उसके बाद हमारा कैटेगरी का नाम आ गया। अगर हम यहाँ लाइफ स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी कैटेगरी है वो यहाँ पर लाइफ स्टाइल शो हो रही है। तो गाइस, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो कैटेगरी में है वो सिंगल कोट लगा के देखते हैं। हमने यहाँ पर एक सिंगल कोट का यूज़ करा एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह सा इंटरनल सर्वर एरर मिला है। तो गाइस, हमें अब इस एरर से ये पता लग गया है कि जो हमारा कैटेगरी है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स के डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो गाइज, आप इस लैब को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं से इसकी URL को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो बर्ब सूट से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैटेगरी में हमने सिंगल कोट लगाया। सिंगल कोट लगाने के बाद हमें कुछ इस तरह का मैसेज मिला। देन उसके बाद हम सिंगल कोट के बाद यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे और +1 इक्वल टू 1 एंड हाइफन। तो ये हमारा एक बेसिक पेलोड है एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया, देन उसके बाद प्लस का यूज़ करके हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करा, देन उसके बाद प्लस का यूज़ करके 1 इक्वल 1 का यूज़ करा। हमारा जो 1 इक्वल 1 है वो हमेशा ट्रू होगा एंड उसके बाद हमने 2 हाइफन का यूज़ करा। देन इतना करने के बाद हमको एंटर प्रेस करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जो लैब है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है एंड यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें पहले से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी कि जो अनरिलीज्ड प्रोडक्ट्स हैं हमें अब वो भी शो हो रहे हैं।
तो गाइज़ हमारा एक तरीका तो ये था कि आप इस लैब को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एंड अगर आपको दूसरे तरीके से सोल्व करना है तो आप वर्ब स्यूट की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आप इसको वर्ब स्यूट की हेल्प से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ से क्लोथिंग की जो कैटेगरी थी उसको सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस सबसे पहले हमें अपने वर्ब स्यूट को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमें प्रॉक्सी टैब में जाकर इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद हम अपनी लैब को जो है रिफ़्रेश करते हैं। तो हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है, इंटरसेप्ट हो चुकी है। देन उसके बाद हमें करना क्या है, जैसे हमने अपनी लैब में यहाँ कैटेगरी वाले फ़िल्टर में कैटेगरी वाले में यहाँ पर अपने पेलोड को मैनिपुलेट किया था, इंजेक्ट किया था, उसी तरीके से हमें जो हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करा है, हमें सिंपल जो हमारा कैटेगरी वाला ये है यहाँ पर अपने पेलोड को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम सिंगल कोड देंगे, देन इसके बाद प्लस का साइन देकर और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन प्लस का साइन देंगे, देन 1 = 1 एंड हाइफन हाइफन। इतना करने के बाद सिंपली आपको इस रिक्वेस्ट को ब्राउज़र में करना है, रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र। देन उसके बाद हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इंटरसेप्ट को यहाँ से बंद कर देंगे एंड अपने ब्राउज़र में सिंपली यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया एंड एंटर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा इस तरीके से भी ये लैब सोल्व हो चुकी है। तो गाइज़ आपको जो भी मेथड इजी लगे, आप जिस भी मेथड से करना चाहें आप इस लैब को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लैब थी जो कि काफ़ी ही बेसिक लैब थी, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की दूसरी लैब। तो हम एक वीडियो में एक लैब को सोल्व करेंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।